रुतबे के ऊपर विस्तृत नोट लिखिए। डिस्कस स्टेटस इन डिटेल। उत्तर समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों के साथ समाज की व्यवस्था बनी रहती है। कोई भी समाज व्यवस्था के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस सामाजिक विस्तार को बनाए रखने के लिए समाज में हर एक व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति दी जाती है। समाज में विस्तार तथा संगठन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि अलग अलग व्यक्ति अपनी योग्यता तथा कुशलता के साथ अलग अलग पदों पर रहकर कार्य करें तथा समाज उनसे उम्मीद करता है कि वो अपने पद का उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभाएं। इस तरह समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक स्थिति या पद होता है। कुछ व्यक्ति उच्च पद पर लगे होते हैं तथा कुछ व्यक्ति निम्न पद पर लगे हुए होते हैं। पद या प्रस्थिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टेटस, समाज में स्थिति सामाजिक मूल्यों से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में पुरुषों की स्थिति औरतों से उच्च होती थी। स्थिति से अर्थ व्यक्ति का समूह में पाया गया स्थान होता है। ये स्थान व्यक्ति को विशेष प्रकार के अधिकारों द्वारा प्राप्त होता है जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। साधारणतया एक व्यक्ति समाज में रहते हुए कई प्रकार के पदों को अदा कर रहा होता है। अर्थात व्यक्ति जितने भी समूहों या संस्थाओं का सदस्य होता है उतने ही उसके पद होते हैं। इस पद के द्वारा ही व्यक्ति समाज में उच्च या निम्न दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का पद किसी के पिता, पति, पुत्र, किसी क्लब के सदस्य का होता है। उसके इन सभी पदों में से किसी का स्थान उच्च तथा किसी का निम्न भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ पद समाज में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के सामाजिक पद बढ़ते जाते हैं उसी तरह उसका समाज में सम्मान बढ़ता जाता है। हर एक पद के साथ संबंधित भूमिका भी होती है। पद वो सामाजिक स्थिति होती है जिसको व्यक्ति समाज में रहकर समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार करने पर प्राप्त करता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई पद होता है। ये समाज में किसी व्यक्ति की संपूर्ण सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा होता है। इसी कारण इसको सामाजिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। पद का बाहरी चित्र व्यक्ति अपने कार्यों से प्रकट करता है तथा इसका महत्व में दूसरे के पद से तुलना करके ही पता चला सकता है। इससे एक तरह समाज के लोगों के अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिससे व्यक्ति की समाज में रहते हुए एक पहचान स्थापित हो जाती है। साधारण व्यक्ति पद शब्द का प्रयोग रोजाना करता है तथा इस शब्द का अर्थ सामाजिक प्रतिष्ठा के अर्थों में लिया जाता है। समूह के सदस्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझते हैं यदि वो अपने पद को सही तरीके से निभा रहा होता है। व्यक्ति की स्थिति सामाजिक मूल्यांकन पर आधारित होती है। इस तरह सामाजिक पद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का सूचक है जो व्यक्ति को सामाजिक योग्यता के पदक्रम में प्राप्त होता है। समाज विज्ञान में पद का अर्थ किसी समूह में सिर्फ एक स्थान से है। प्रत्येक समाज में बहुत सारे पद होते हैं तथा व्यक्ति उनमें से अनेक प्राप्त करता है। वो जितने समूहों से संबंधित होता है उसको उतने ही पद प्राप्त होते हैं। इस तरह व्यक्ति का पद वो स्थिति है जो समूह की प्रस्थिति या पद की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ स्टेटस 1 सेकार्ड तथा बर्कमैन, सीकार्ड एंड बर्कमन के अनुसार पद समूह तथा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य होता है। स्टेटस इज द वर्क ऑफ अ पर्सन एज एस्टिमेटेड बाय अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ पर्सन्स। 2 किंग्सले डेविस के अनुसार पद आम सामाजिक व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तथा प्रदान की गई स्थितियां हैं जो विचारपूर्वक नियमित न होकर अपने आप विकसित होती हैं तथा लोगों के विचारों तथा लोगों की रीतियों पर आधारित होती है। Status is a position in the general institutional system recognized and adopted by the entire society, spontaneously evolved rather than deliberately created, rooted in the folkways and customs. 3. लिंटन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी समय विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वही उसकी व्यवस्था के बीच उस व्यक्ति का पद या स्थिति होती है। अपनी स्थिति को वैध सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है उसको पद कहते हैं। The place in a particular system which a certain individual occupies at a particular time will be referred to as his status with respect to that system. The role is what the individual has to do in order to validate his occupation of the status. 4. मैकाइवर तथा पेज, मकीवर एंड पेज के अनुसार पद वो सामाजिक स्थान है जो उसको ग्रहण करने वाले के लिए उससे व्यक्तिगत गुणों तथा सामाजिक सेवा के अलावा आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा निश्चित करता। Status is the social position that determines for its possessor apart from his personal attribute or social service, a degree of respect, prestige and influence. 5. ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार
पद किसी भूमिका तथा भूमिकाओं के इकट्ठा को समूह द्वारा प्रदान की गई क्रमबद्ध स्थिति है। सामाजिक पद की विशेषताएं या तत्व, फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस। 1. व्यक्ति का पद समाज की संस्कृति द्वारा निश्चित होता है। स्टेटस ऑफ अ मैन इज डिटरमिन्ड बाय द कल्चर ऑफ सोसाइटी। व्यक्ति का पद समाज के सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा व्यक्ति किस पद पर बैठेगा, उस पद के कौन से अधिकार तथा कर्तव्य हैं, इसका फैसला समाज के लोग करेंगे। जो स्थिति व्यक्ति समाज में रहकर प्राप्त करता है उससे संबंधित उसके कार्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए मातृ प्रधान परिवार के बीच माता का पद ऊंचा होता है तथा माता ही घर के निर्णय लेती है तथा घर के सदस्यों की जिम्मेदारी उठाती है। पिता प्रधान परिवार के बीच पिता का पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तथा जायदाद भी पिता के नाम ही होती है। घर के सदस्यों का उत्तरदायित्व भी पिता का ही होता है। 2. समाज में व्यक्ति के पद को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति के पद से तुलना करके ही समझा जा सकता है। Status of a person is determined by comparing it with status of other person. हम किसी व्यक्ति के पद को दूसरे व्यक्ति के पद के साथ तुलना करके ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मुख्याध्यापक के पद के बिना अध्यापक की स्थिति असंभव होती है। कहने का अर्थ यह है कि पद तुलनात्मक शब्द होता है। इसके अर्थ को दूसरे सदस्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। 3. प्रत्येक पद का समाज में एक स्थान होता है। Every status has a place in society. प्रत्येक पद समाज के सम्मान तथा विशेषाधिकारों के संकेतों तथा कार्यों के परिमापों द्वारा ही पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए दफ्तर में एक बड़े अफसर तथा क्लर्क का पद अलग अलग होता है। इनको सामूहिकता के आधार पर ही बताया जाता है। 4. भूमिका निश्चित होना। डिटर्मिनेशन ऑफ रोल्स। पद से उससे संबंधित भूमिका भी निश्चित हो जाती है। ये भूमिका भी सामाजिक मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती है। व्यक्ति पद द्वारा प्राप्त की गई भूमिका को निभाता है। समाज में कुछ भूमिकाएं विशेष होती हैं क्योंकि वो समाज के महत्वपूर्ण तथा जरूरी कार्यों से संबंधित होती हैं। 5. एक व्यक्ति कई पदों पर हो सकता है। One person can be on many status. व्यक्ति सिर्फ एक ही पद प्राप्त नहीं करता है बल्कि अलग अलग सामाजिक हालातों में वो अलग अलग पदों पर बैठता है। एक ही व्यक्ति किसी क्लब का प्रधान, स्कूल में टीचर, परिवार में पिता, पुत्र, चाचा, मामा इत्यादि कई पद प्राप्त कर सकता है। इस तरह व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता के अनुसार सारे पदों के बीच संबंध तथा संतुलन बनाए रखता है या रखने की कोशिश करता है। 6. पद के आधार पर समाज में स्तरीकरण हो जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन स्टेटसेस। इसका अर्थ है कि समाज में व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इससे सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती है। अलग अलग वर्गों में बांटे जाने के कारण समाज में अलग अलग स्तर बन जाते हैं जिससे समाज स्वयं ही स्तरीकृत हो जाता है। 7. पद का मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। स्टेटस है साइकोलॉजिकल बेस। क्योंकि समाज में रहते हुए व्यक्ति लगातार उच्च पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है, इसलिए व्यक्ति में भावनाओं का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इसके साथ मान तथा अपमान भी जुड़ा होता है, इसीलिए यह व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। व्यक्ति को जब उसकी योग्यता के अनुसार पद पर लगाया जाता है तो वो मानसिक तौर पर संतुष्ट हो जाता है। MBD सोशियोलॉजी, 3rd सेमेस्टर, BA 2 PU। 8. प्रत्येक पद के कुछ अधिकार तथा कर्तव्य होते हैं। Every status has some rights and duties. व्यक्ति जिस किसी पद पर बैठा होता है उससे संबंधित कुछ अधिकार तथा कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं जो उस व्यक्ति को उस पद पर बैठा होने के कारण प्राप्त हो जाते हैं। समाज में सभी पद समान नहीं होते तथा पद के अधिकार तथा कर्तव्य उसी के आधार पर होते हैं तथा व्यक्ति अपने पद को अपने कार्यों से प्रकट करता है। 9. सामाजिक पदों के द्वारा समाज में स्थिरता बनी रहती है। स्टेबिलिटी कम्स इन सोसाइटी विद स्टेटस। पदों के आधार पर समाज में कार्यों को बांटा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पद न प्रदान किया जाए तो समाज में सामाजिक नियंत्रण भी कायम नहीं रह सकेगा। श्रम विभाजन के आधार चाहे आधुनिक समय में बदल गए हैं, परंतु कार्यों की बांट का सिद्धांत प्राचीन समय से चला आ रहा है। पहले कार्यों को लिंग के आधार पर बांटा जाता था, परंतु अब इन्हें व्यक्ति की योग्यता के आधार पर बांटा जाता है। इससे समाज में कार्य अपने आप होते रहते हैं तथा स्थिरता बनी रहती है। 10. 2 प्रकार के पद होते हैं। 2 types of status are there. समाज के सदस्यों के लिए कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेता है। इनको प्रदत्त पद कहा जाता है। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए सख्त परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे पदों को अर्जित पद कहा जाता है। इस तरह परिश्रम के आधार पर समाज में 2 प्रकार के पद पाए जाते हैं।
सामाजिक पदों अथवा परिस्थितियों के प्रकारों का वर्णन करें। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। अथवा PU 2012। उत्तर, प्रदत्त पद, अस्क्राइब्ड स्टेटस। व्यक्ति को जो पद बिना किसी व्यक्तिगत परिश्रम के प्राप्त होता है उसे प्रदत्त पद का नाम दिया जाता है। ये पद हमें हमारे समाज की परंपराओं, प्रथाओं इत्यादि से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समाज में व्यक्ति प्रदत्त पद तक ही सीमित रहता था। जन्म के बाद ही व्यक्ति को इस पद की प्राप्ति हो जाती थी। सबसे पहले वो उस परिवार से संबंधित हो जाता है जहां वो पैदा हुआ है। उसके बाद उसका लिंग उसको पद प्रदान करता है। फिर रिश्तेदारी उससे संबंधित हो जाती है। ये स्थिति व्यक्ति को उस समय प्राप्त होती है जब समाज को उसके गुणों का पता नहीं होता। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसको समाज में पद प्राप्त होते हैं। समाज व्यक्ति को कुछ नियमों के आधार पर बिना उसके परिश्रम किए कुछ पद प्रदान करता है तथा वो आधार निम्नलिखित है। 1. लिंग, सेक्स। समाज में व्यक्ति को लिंग के आधार पर अलग किया जाता है, जिसके लिए लड़का की, औरत, आदमी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैविक पक्ष से भी इन दोनों लिंगों में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम प्राचीन समय को देखें तो पता चलता है कि उन समाजों में कार्यों को लिंग के आधार पर बांटा जाता था। इसलिए औरतों का कार्य घर की देखभाल करना होता था तथा मां का कार्य घर से बाहर जाकर शिकार करना, कंदमूल इकट्ठे करना था। शारीरिक तौर पर इन दोनों लिंगों में अंतर होता था। कुछ कार्य तो जैविक तौर पर ही सीमित रहते थे। स्टेटस एंड रोल। चाहे आजकल के समाजों में औरतों तथा पुरुषों की योग्यताओं में काफी समानता होती है, परंतु लिंग के आधार पर पाई गई स्थिति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस कारण से कई समाजों में तो आज भी औरत तथा मर्द के पद में काफी भिन्नता पाई जाती है। उसका दर्जा आदमी से काफी निम्न है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में आज भी कोई भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं बन सकती। भारतीय जाति प्रथा में औरतें शिक्षा नहीं ले सकती थीं। जन्म के बाद वो सीधे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की बजाय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी। यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में लड़की को पैदा होने के साथ ही मार दिया जाता था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर में पुत्र होना जरूरी है, अपितु मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 2. आयु के आधार पर स्थिति। स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ एज। आयु भी अलग अलग समाजों में पद बताने का महत्वपूर्ण आधार रही है। यह एक जैविक आधार है जिसको व्यक्ति बिना परिश्रम के प्राप्त करता है। हैरी एम. जॉनसन ने भी आयु के आधार पर व्यक्ति की अलग अलग अवस्थाओं को बताया है, जैसे I. मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज, E. गुदा अवस्था, एनल स्टेज, E. लुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, IV. किशोर अवस्था, अडोलेसेंट स्टेज। आयु के आधार पर पाई गई अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्ति के पद क्रम में भी परिवर्तन आ जाता है। इन अवस्थाओं के साथ ही समाज की संस्कृतियां भी जुड़ी होती हैं। प्राचीन समाज में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति द्वारा समाज पर नियंत्रण होता था। भारत में भी विवाह के लिए आयु सीमा, वोट देने के लिए भी आयु एक कारक है। आयु के अनुसार व्यक्ति को समाज में शक्ति भी अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। परिवार की उदाहरण ही ले लो। आयु के अनुमान ही परिवार में बच्चे को उच्च या निम्न समझा जाता है। छोटी आयु वाले की हर एक बात को मजाक में लिया जाता है। जब वो जवान हो जाता है तो पहले उसकी आदतों का ध्यान रखा जाता है तथा उससे अच्छे कार्य करने की उम्मीद की जाती है। साधारणतया ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है, तेरी उम्र कम नहीं है, ध्यान से बोला कर, इत्यादि। आयु के अनुसार ही समाज में भी व्यक्ति को सजा अलग अलग तरीकों से दी जाती है। आधुनिक समाज में आयु के आधार पर पाए गए पद क्रम में भी परिवर्तन आ गया है, क्योंकि कई बच्चे जो अपनी आयु से ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं उनका समाज में अधिक सम्मान होता है। कम आयु वाले बड़े कार्य कर रहे होते हैं तथा बड़ी आयु वाले उनके अधीन कार्य करते हैं। इस तरह चाहे उम्र के आधार पर परिवर्तन पाए जाते हैं, पर फिर भी कुछ हद तक इनका महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि समाज को संतुलित रखने के लिए इनकी काफी ज्यादा महत्ता है। ये स्थिति व्यक्ति बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेता है। 3. रिश्तेदारी, किनशिप। प्राचीन समाज में भी रिश्तेदारी इतनी महत्वपूर्ण होती थी कि व्यक्ति को उसी आधार पर उच्च या निम्न जाना जाता था। एक राजा का बेटा राजकुमार कहलाता था। उसकी समाज में इज्जत राजा के बराबर ही होती थी। बच्चे की पहचान ही परिवार या रिश्तेदारी के आधार पर होती थी। बच्चे तथा परिवार का विशेष संबंध होता था। जाति प्रथा में तो बच्चे को जन्म से ही जाति प्राप्त होती थी जिससे संबंधित उसकी रिश्तेदारी थी। परिवार के द्वारा ही समाज में व्यक्ति की पहचान होती थी। राजा अपने बच्चे को शुरू से ही घुड़सवारी, हथियारों का प्रयोग करने की शिक्षा दिलाते थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को इस प्रकार की योग्यताएं देनी होती थी।
बड़ा होकर हर एक बच्चे को अपने परिवार का कार्य आगे बढ़ाना होता था। बच्चा, यहाँ तक कि आज भी, अपनी पारिवारिक योग्यता लेकर आगे बढ़ता है। टाटा, बिरला के बच्चों की स्थिति निश्चित तौर पर आम आदमी के बच्चों से उच्च होगी। 4. सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। कई समाजों में व्यक्तियों को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया होता था तथा इन समूहों के बीच पदक्रम की व्यवस्था होती थी, अर्थात इनको उच्च या निम्न समझा जाता था। इन समूहों का वर्गीकरण अलग अलग कार्यों के आधार पर या योग्यता इत्यादि के आधार पर किया होता था, जैसे कि अध्यापक, अफसर इत्यादि। इसमें अपने समूह से संबंधित लोगों में मेल जोल होता था। अर्जित पद, अचीव स्टेटस। समाज में बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रदत्त पद की अपनी महत्ता होती है, परंतु समाज आधुनिक समय में इतने ज्यादा जटिल हो गए हैं कि केवल प्रदत्त पद के आधार पर व्यक्ति के पदक्रम को हम सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समाज के व्यक्तियों को खुलकर योग्यता प्रकट करने न दें, कभी भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति अलग क्षेत्र में प्रगतिशील होता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति की योग्यता एक जैसी नहीं होती है। व्यक्तियों की योग्यताओं की पहचान के लिए हम उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं तथा इसके आधार पर उसको समाज में स्थिति प्रदान करते हैं। प्राचीन समाजों में केवल प्रदत्त पद ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वो समाज साधारण होते थे तथा श्रेणी रहित होते। उनका कार्य सिर्फ जीवित रहने तक ही सीमित होता था। परंतु जैसे जैसे समाज जटिल होते गए, उसी तरह व्यक्ति की योग्यता पर ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। अर्जित पद के आधार पर व्यक्ति को समाज में स्थान प्राप्त हुआ। आधुनिक समाज ने तो व्यक्ति को पूर्ण अवसर भी प्रदान किए हुए हैं ताकि उसकी योग्यता उसको परिणाम भी दे। अर्जित पद में व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान सामाजिक मूल्यों के आधार पर होती है। आधुनिक समाज में जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, उसी तरह अर्जित पद में भी परिवर्तन आ रहे हैं। समाज की जरूरतों के अनुसार न को सीमित किया होता है। जैसे किसी देश में राष्ट्रपति के पद के लिए समय निश्चित किया होता है, उस समय के बाद कोई भी व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर सकता है। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण व्यक्ति को स्थिति परिवर्तन के कई अवसर प्रदान करते हैं। आधुनिक पूंजीवादी समाज में धन की महत्ता ज्यादा होती है, क्योंकि इसके आधार पर व्यक्ति को उच्च या निम्न जाना जाता है। औद्योगिकरण के कारण कई पेशे तकनीकी प्रकृति के हैं, जिनको प्रदत्त पद के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। उदाहरण के लिए इंजीनियर तथा डॉक्टर का पेशा ऐसा होता है जिनको इनसे संबंधित शिक्षा प्राप्त किए बगैर नहीं अपनाया जा सकता। अर्जित पद व्यक्ति के अपने यत्नों या परिश्रम से प्राप्त होता है, जिसको शिक्षा, धन, कुशलता, पेशे इत्यादि के आधार के साथ संबंधित रखा जाता है। इस पद के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इसमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को पूर्ण प्रोत्साहन मिलता है। आधुनिक समाज में बदलते हालातों के अनुसार अर्जित पद को विशेष समझा जाता है। प्रत्येक समाज, चाहे वो कितना ही बंद क्यों न हो, मनुष्य की प्राप्तियों तथा योग्यताओं को भी कुछ न कुछ महत्व अवश्य देता है। सामाजिक पद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को कुछ नियमों के द्वारा नियमित किया जाता है, ताकि यह व्यवस्था स्थिर रहे तथा व्यक्ति अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा कार्यकुशलता से अपने कार्य करता है। इससे व्यवस्था विभिन्नता में एकरूपता पैदा करती है। सामाजिक स्तरीकरण भी व्यक्तियों में पदों तथा उससे संबंधित कार्यों पर ही आधारित होता है। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इस कारण से हमारी सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन भी कायम रहता है। कुछ कार्य समाज में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको करने वाले व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है तथा उस पद के कारण ही व्यक्ति कानून के समक्ष विशेष अधिकार भी रखता है। इस पद के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आगमन के अनुसार समाज व्यक्ति से ज्यादा उसके पद में दिलचस्पी लेता है। आधुनिक समाज में इस प्रकार की अनेक उदाहरणें मिलती हैं। राजनीतिक क्षेत्र इसी से ही संबंधित है। वोटों से जीतकर आए व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है तथा जब वो कुर्सी से हट जाता है तो उसका सम्मान भी कम हो जाता है। व्यक्ति परिश्रम करता है तथा अपनी योग्यता को लोगों के सामने प्रकट करता है। व्यक्ति का समाज में सम्मान उसकी स्थिति के अनुसार ही होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की स्थिति बढ़ती जाती है, उसी तरह उसकी इज्जत भी बढ़ती जाती है, क्योंकि स्थिति से संबंधित उसका कार्य समाज में और भी में महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के कोई भी व्यक्ति शाही परिवार में विरुद्ध अदालत में केस दर्ज तक नहीं करवा सकता, क्योंकि इस परिवार की स्थिति समाज में उच्च समझी जाती है। इस तरह व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह के लाभ सामाजिक स्थिति द्वारा प्राप्त होते हैं।